राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माघ मास में पड़ने वाली एकादशी का नाम है जया एकादशी। जया एकादशी 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार को इसका व्रत रखा जाएगा। जया एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर के महल में श्री कृष्णा और युधिष्ठिर के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर ने कहा, हे दीनानाथ, हे जगत के स्वामी, आप सब कारणों के कारण हो, आप सबके ज्ञाता हो तथा आप महाज्ञानी हो। आपने मुझ पर कृपा करके मुझे एकादशियों का महत्व बताया है। क्या कोई ऐसी एकादशी भी है जिसका व्रत करने से मनुष्य को कभी भी राक्षस योनि में नहीं भटकना पड़ता तथा उनकी मुक्ति सहज हो जाती है? तब जगत के स्वामी श्री कृष्णा ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी एकादशी के बारे में बताता हूँ जिसका व्रत करने से तथा कथा सुनने मात्र से भूत प्रेत व पिशाच की योनि में कभी भी भटकना नहीं पड़ता। वह है माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी। इसे भूमि व भीष्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई भी मनुष्य इसका व्रत भूल से या परिहास में भी रख लेता है तो उसे भूत प्रेत और गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या जैसे महापाप से भी छुटकारा मिल जाता है। हे भक्त, मैं तुम्हें इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। कथा सुनने से पहले आप सभी से मेरी एक विनती है, अगर आप सभी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। स्वर्ग लोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी बहुत ही प्रसन्न थे। पारिजात के पुष्पों से सुशोभित नंदनवन में देवता इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे और 50 लाख अप्सराओं द्वारा की गई सेवा से बहुत प्रसन्न थे। अप्सराएं देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती थी। एक बार वहां पर माल्यवान नाम का एक युवक गायन कर रहा था। उसका मन वहां नृत्य कर रही एक सुंदर नवयौवना पुष्पवती नाम की अप्सरा पर वह मोहित हो गया। वह अप्सरा भी उससे आकर्षित हो रही थी। दोनों के आकर्षण के कारण नृत्य व गायन में त्रुटि आ रही थी। देवराज इंद्र यह सारा समझ गए और वह क्रोधित हो गए। देवराज ने इसे अपना अपमान समझा और मारे क्रोध के देवराज ने दोनों को कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का दिखावा कर रहे हो। मुझे तुम्हारी स्थिति का ज्ञान हो गया है। तुम दोनों ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि को जाओ, अपने कर्मों का फल भुगतो। वह दोनों इस वाक्य से लज्जित हो गए और वह सुंदर नंदनवन को छोड़कर धरती पर हिमालय के शिखर में जा बसे। वहां जाते ही उनकी स्वाद, गंध, स्पर्श ये तमाम संवेदनाएं नष्ट हो गई। उस स्थान पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। वहां खाने पीने को कुछ नहीं था। इसी प्रकार वह अपने दिन व्यतीत करने लगे। एक दिन शीत हवा बहुत तेज हो गई। वह दोनों ठंड के मारे एक गुफा में छिप गए और पूरा दिन वहीं बैठे रहे। उन्होंने उस दिन कुछ नहीं खाया पिया और ठंड की वजह से उनको पूरी रात नींद भी नहीं आई। सौभाग्य से वह दिन जया एकादशी का था। उनका भूलवश भूमि एकादशी का व्रत व जागरण हो गया, जिसके प्रभाव से अगले दिन ही श्री कृष्णा के आशीर्वाद से उनकी देह को पिशाच योनि से छुटकारा मिल गया और वह फिर से देव देह धारण कर पुष्प विमान में बैठकर देवलोक को चले गए। जब देवलोक में देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनसे पूछा कि तुम दोनों ने ऐसा क्या किया कि तुम दोनों को मेरे द्वारा दिए गए घोर श्राप से इतनी जल्दी मुक्ति मिल गई। तब माल्यवान ने बताया, बैकुंठवासी श्री जगदीश्वर के आशीर्वाद से हमने विष्णु प्रिय भूमि एकादशी का व्रत अनजाने में ही कर दिया तथा उसी के प्रभाव से हमें पुनः यह देह प्राप्त हुई है। देवराज इंद्र ने कहा, तुम दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति की है, इसलिए तुम मेरे लिए भी पूजनीय हो गए हो। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, अगर पृथ्वी पर मनुष्य मेरी प्रिय भूमि एकादशी का व्रत करेंगे व कथा का श्रवण करेंगे तो उन्हें भूमि एकादशी के प्रभाव से उन्हें कभी भी भूत पिशाच की योनि में नहीं भटकना पड़ेगा। ऐसा इस एकादशी का प्रभाव है। कथा सुनते पढ़ते व हुंकारा भरते भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही हमारी अभिलाषा है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।